जब रंगों में बसी हो आत्मा की आवाज तो हर चित्र बोलता है एक कहानी खास। दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, जहां पे आपको हर दिन कुछ ऐसे मिलेंगे जहां से आप कुछ नंबर को ना इंक्रीज कर सकते हैं लास्ट टाइम में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बीपीएससी के जीएस 1 हिस्ट्री सेक्शन में बहुत से छात्रों को एवरेज नंबर क्यों मिलता है? क्यों? क्योंकि सबकी भूमिका और निष्कर्ष ना लगभग एक जैसा ही होता है, वही घिसा पिटा। मतलब कहीं से मिला, थोड़ा बदला और लिख दिया। मतलब एक ही प्रकार के चेंज करके ना थोड़ी बहुत लिख देते हैं। तो टीचर को ना फर्क तुरंत समझ में आ जाता है, फिर आपका नंबर ना वह एवरेज देने का हो जाता है। आप क्या लिखेंगे, मतलब कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे अंत करेंगे कि मतलब आपकी जो मतलब आंसर होना एक नया लगे, उसमें एक नवीनता झलके और दूसरों की अपेक्षा ना आप बेहतर नंबर आप पा सकें। तो आज मैं आपको उसी प्रकार से कुछ लाइनें बताने का प्रयास करूंगा, जिसकी उपयोग करके आप ना बेहद अच्छा नंबर मतलब आप ला सकते हैं। मतलब आप एक कैसे भूमिका और निष्कर्ष को ना अलग और प्रभावशाली बना सकते हैं। आज मैं उसी संदर्भ में आपसे बात करूंगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, भूमिका आपकी क्या होनी चाहिए। मतलब यदि पटना कलम पे क्वेश्चन आ गया तो आप भूमिका क्या लिखेंगे? आप पुराना जो आपके पास भूमिका होगा उसे साइड कर दीजिए। और देखिए, भूमिका और बीच का जो बॉडी पार्ट होता है वो तो आप लिखते ही हैं। जैसे पटना कलम की विशेषता होगा तो विशेषता बता दिया, फिर उसकी कुछ कमियां बता दिया, फिर निष्कर्ष। लेकिन मैं टोटल आंसर को नहीं बताऊंगा। सिर्फ मैं शुरुआत क्या करें और अंत निष्कर्ष क्या करें वो चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि ना उतना सुनने के लिए आपके पास टाइम है और ना आपका जो एग्ज़ाम इतना करीब है वो आपको इजाज़त देता है। तो आप दो चीज़ों को बदल करना लगभग 10 नंबर तक इंक्रीज कर सकते हैं। यदि पहले आपको 18-19 नंबर मिलता था, तो आप भूमिका और निष्कर्ष को यदि बदल कर बेहतर कर देंगे तो 18 की जगह पे ना 28 और 30 तक नंबर मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं आपका भूमिका क्या होना चाहिए, कैसे लिखेंगे एक अलग तरीके का भूमिका। तो देखिए, पटना कलम पे जब शब्दों की स्याही में आत्मा बसती है तब कला संवेदना बन जाती है। पटना की जमीन से उपजी यह संवेदना पटना कलम के रूप में भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम देती है। यह न केवल चित्रों का सौंदर्य है, बल्कि भारतीय विरासत की अभिव्यक्ति है। यह कला बिहार की आत्मा से निकली एक शांत लेकिन मुखर पुकार है। अब देखिए कहना क्या चाहता है, मतलब इसकी भूमिका से क्या संदर्भ निकलता है, तो समझिए। पटना कलम सिर्फ चित्र नहीं, भावनाओं से भरी ना एक खास कला है। यह बिहार की जमीन से जन्मी और भारतीय विरासत को ना दर्शाने का काम करती है। देखिए, यह बिल्कुल शांत दिखती है पर अंदर से ना बहुत गहरी बात कहती है। इस तरीके के जब भूमिका लिखेंगे तो टीचर ना दम अट्रैक्ट होकर ना आपको नंबर देने को ना विवश हो जाएगा। और उस घिसी पिटी को लिखेंगे तो उसको पता चलता है कि सब कोई वही लिख रहा है, तो एवरेज नंबर बैठा दो। हमने इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी लिख दिया है, आप इसे जरूर वीडियो को रोककर पढ़ लेंगे। तो चलिए इसका निष्कर्ष देखते हैं। मतलब बॉडी पार्ट और इसकी सीमाओं सीमाओं को बताने के बाद आपका निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, चलिए उसे देखते हैं थोड़ी बदलाव के साथ, मतलब थोड़ी नवीनता लिए हुए। तो देखिए क्या लिखेंगे निष्कर्ष में, मतलब निष्कर्ष आपका कैसा होना चाहिए। देखिए, पटना कलम केवल चित्रों की एक शैली नहीं, बल्कि बिहार की आत्मा की अभिव्यक्ति है। इसने आम जीवन की अनकही कहानियों को रंगों की भाषा में दर्ज किया, जो न तो शोर करती है, न ही दिखावे में डूबती है, बस मौन होकर भी बहुत कुछ कह जाती है। आज जब लोक कला के संरक्षण की आवश्यकता पहले से अधिक है, तब पटना कलम एक पुनर्जागरण की प्रतीक्षा में है। देखिए, इस तरीके के जब आप निष्कर्ष देंगे ना, तो एक अलग तरीके का ना इसमें से साउंड निकल रहा है और टीचर को लगेगा का ना कि आप इसके ना बहुत अच्छे से इसको स्टडी किए हैं, बहुत अच्छे से समझे हैं। मतलब आप अपनी आत्मा को, आवाज को लिख रहे हैं, आपको नंबर देने के लिए ना विवश हो जाएगा। ये निष्कर्ष क्या कहना चाह रहा है, मतलब यह आम लोगों की जिंदगी को ना रंगों में उतारती है। न शोर किए, न दिखावा किए, न ऊंचे दावे किए, फिर भी ना आपके दिल को ना करीब से टच करती है। आज इसकी अहमियत और भी ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि इसे ना फिर दोबारा से जगाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, अर्थात पुनर्जागरण की प्रतीक्षा में है। जब इतना लिखेंगे तो आप खुद समझ जाइए कि टीचर ना 10 से 12 नंबर तक आपको बेहतर दे सकता है, सिर्फ एक क्वेश्चंस पे, कला के क्वेश्चंस पे। जबकि आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है हिस्ट्री सेक्शन में और एक क्वेश्चन में 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, तो 2 क्वेश्चन में 10-10, 20 नंबर बढ़ा लेंगे तो कहाँ जाएंगे आप खुद अंदाजा लगाइए। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र ना वीडियो को रोककर जरूर इसे देख लेंगे और वह भी इसको जरूर मतलब फॉलो करेंगे, नंबर बेहतर दिखेगा। चलिए
हमने पहले प्रकार का भूमिका और निष्कर्ष आपको बता दिया। अब इसका दूसरा विकल्प भी मैं आपको दे रहा हूं कि दूसरा विकल्प आप क्या लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए दूसरे प्रकार का आपको भूमिका क्या होना चाहिए। देखिए कला वह आईना है जिसमें समाज अपना चेहरा देखता है। पटना कलम उसी आईने की एक पारदर्शी परत है जिसमें आम जीवन, श्रम, हर्ष, संघर्ष सब कुछ उकेरा गया। यह चित्रों की भाषा में लोक जीवन का दर्शन है। अब देखिए यह क्या कहना चाहता है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि भूमिका आखिर बताना क्या चाहता है। देखिए कला समाज का ना एक आईना होता है जिसमें ना सच्चाई की ना झलक दिखती है, और पटना कलम ना उसी आईने की ना एक परत है, ऊपर वाला परत, जिसमें आम लोग अपनी जिंदगी को ना देखने का काम करते हैं। आप देखेंगे कि इसमें संघर्ष का भाव दिखता है, मेहनत का भाव दिखता है, खुशी का भाव दिखता है। यदि आप कला का मतलब काफी ज्यादा मतलब अहमियत को समझते हैं और उसे महसूस करते हैं तो यह आपको ना साफ दिखाई देगा। और इस लाइन को यदि आप लिख दिए इस तरीके की भूमिका को, तो टीचर ना अपने आप न चाहते हुए भी अट्रैक्ट हो जाएगा, और हो सकता है तो अपनी कलम से ना आपकी भूमिका और निष्कर्ष को नोट कर लेगा, और यदि वह कहीं पढ़ाता होगा ना तो अपने विद्यार्थियों को भी यही पढ़ाना चालू कर देगा। तो चलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको नोट कर लेंगे। फिर इसकी एक निष्कर्ष देखते हैं, काफी ज्यादा बेहतर मतलब विकल्प क्या बोलते हैं, विकल्प के तौर पे दूसरा निष्कर्ष। तो चलिए निष्कर्ष आपका क्या होना चाहिए दूसरे प्रकार का। पटना कलम चित्रों में सजी लोक संस्कृति की एक ऐसी परंपरा है जो शब्दों के बिना भी समाज की आत्मा को बोलने देती है। यह बिहार की माटी से उपजा वह रंग है जिसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। अब देखिए यह निष्कर्ष कहना क्या चाहता है। तो देखिए यह बिना बोले ही समाज की आत्मा को ना बोलने का ना मौका प्रदान करती है। बिहार की माटी से, माटी मतलब मिट्टी से उपजी ना यह कला ना हमारी पहचान को ना बताने का काम करती है, उसे अभिव्यक्त करने का काम करती है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि इसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने की। यह बताना चाहती है, मतलब आपकी जिम्मेदारी को ना यह तय करती है। निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करे, आपको ना एक प्रकार से प्रेरणा देने का काम करे आने वाले लोगों को। तब आपको देखिए टीचर कैसे नंबर नहीं देता है। आप जहां उसको 18 एवरेज नंबर देता होगा, आपको 30 तक नंबर देगा, 28 से 30 तक। तो एक क्वेश्चन पे यदि 10 नंबर बढ़ाएंगे तो आप एक समझ जाए कि सभी तरीके की चीज़ों को जब आप बदल कर लिखेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप। तो मैं मतलब इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी जरूर ऐसे देख लेंगे, उनके लिए भी मैंने तैयार कर दिया है। बट मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैं आपको ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो, कहाँ आप छोटे छोटे प्रयास करके नंबर को ना इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि विस्तार से ना बताने के लिए और ना आपके पास सुनने के लिए वक्त है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को ही लाने का काम करूंगा। दोस्तों हमारे वीडियो देखने के बाद आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, और सबसे पहले आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा यदि आपकी इच्छा हो तो। यदि इच्छा नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि बिना इच्छा के कोई भी काम नहीं किया जाता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट इसको आप फॉलो जरूर करिएगा। यह आपके लिए पता है क्या काम करेगा, यह भूमिका और निष्कर्ष वह हिस्सा है मतलब आपके जवाब का, मतलब आंसर का, जो दूसरे से ना बिल्कुल अलग बनाने का काम करता है। तो ये दोनों चीज़ें ना आपको ना आपके आंसर को ना बिल्कुल एक प्रभावशाली बनाने का काम करती है, और आप सच में इतिहास सब्जेक्ट में ना इतिहास रच सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।